वेलकम टू टीचर 365 डेज। आज इस वीडियो में 1 से 12 मई 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, जो नए व्यूवर्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऑल को प्रेस कर दें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। IWF चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पहला ऑप्शन है हर्षदा शरण गरुड़, दूसरा ऑप्शन है आरती मिश्रा, तीसरा ऑप्शन है बेकटास कासू और चौथा ऑप्शन है मीराबाई। सही आंसर है हर्षदा शरण गरुड़। हर्षदा शरण गरुड़ ने ग्रीस के हेराक्लोन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। उसने कुल 153 किलोग्राम भार उठाकर 45 किलोग्राम भार वर्ग जीता। तुर्की के बेकटास कासू ने रजत पदक जीता, जबकि मोल्दोवा के त्योडोरा हिनुक ने कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण क्या है? पहला ऑप्शन टाटा पावर ने, दूसरा ऑप्शन रिलायंस ने, तीसरा ऑप्शन अडानी ग्रुप ने और चौथा ऑप्शन है विप्रो ने। सही आंसर है अडानी ग्रुप ने। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है। UAE की T20 लीग अमीरात क्रिकेट बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त एक सालाना आयोजन है। इस टूर्नामेंट में 6 टीमों के बीच 34 मुकाबले खेले जाएंगे। इस लीग में एक टीम में 8 इंटरनेशनल प्लेयर खेलने की अनुमति होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 2 मई, दूसरा ऑप्शन 4 मई, तीसरा ऑप्शन 8 मई और चौथा ऑप्शन है 9 मई। सही आंसर है 8 मई। प्रत्येक वर्ष 8 मई को वैश्विक स्तर पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी और रेड क्रॉस सोसाइटी दुनिया के लगभग हर देशों में पाई जाती है। साल 2022 में विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम है बी ह्यूमन काइंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं। पहला ऑप्शन 1 मई, दूसरा ऑप्शन है 2 मई, तीसरा ऑप्शन है 4 मई और चौथा ऑप्शन है 12 मई। सही आंसर है 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे या इसे कहें अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। यह दिवस मजदूरों के आंदोलन के संघर्षों और बलिदानों को याद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विटली गोल्ड अवार्ड जीता। पहला ऑप्शन राहुल बजाज, दूसरा ऑप्शन है अमित कुमार, तीसरा ऑप्शन है यूसुफ अहमद और चौथा ऑप्शन है चारुदत्त मिश्रा। सही आंसर है चारुदत्त मिश्रा। हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए काम कर रहे भारतीय चारुदत्त मिश्रा ने लंदन में विटली फंड फॉर नेचर विटली गोल्ड अवार्ड जीता है। यह अवार्ड लंदन में आयोजित एक समारोह में HRH द प्रिंसेस रॉयल के संरक्षण में उन्हें प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य ऊर्जा और जलवायु इंडेक्स यानी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में किस राज्य को पहला स्थान मिला? पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है गुजरात। सही आंसर है गुजरात। गुजरात ने नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में बड़े राज्यों के लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। गुजरात ने 50.1 अंक प्राप्त किए हैं। गुजरात को बिजली वितरण कंपनियों के प्रदर्शन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने के लिए टॉप रैंकिंग हासिल हुई। वहीं केरल और पंजाब क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में पहली विदेश यात्रा किस देश की की? पहला ऑप्शन जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है कनाडा और चौथा ऑप्शन है डेनमार्क। सही आंसर है जर्मनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में पहले विदेश यात्रा जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा किया। उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज किस देश में बनाया गया? पहला ऑप्शन वियतनाम, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। सही आंसर है वियतनाम। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम का बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल है, जिसका नाम सफ़ेद ड्रैगन है। ये 632 मीटर लंबा है और एक विशाल जंगल से 150 मीटर ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 पुरुष वर्ग के एकल का खिताब जीता। पहला ऑप्शन नोवाक जोकोविच, दूसरा ऑप्शन राफेल नडाल, तीसरा ऑप्शन है कार्लोस अल्कराज और चौथा ऑप्शन है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। सही आंसर है कार्लोस अल्कराज। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग का सिंगल खिताब जीत लिया है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में दूसरे वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को लगातार सेट में 6-3, 6-1 से हराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ल्यूपस दिवस मनाते हैं। पहला ऑप्शन है 5 मई, दूसरा ऑप्शन है 8 मई, तीसरा ऑप्शन है 10 मई और चौथा ऑप्शन है 12 मई। सही आंसर है 10 मई। विश्व ल्यूपस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ऑटो इम्यून बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना है, जो मस्तिष्क, त्वचा, गुर्दे और शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित कर सकती है। ल्यूपस रोग का सबसे आम लक्षण बार बार होना वाला बुखार और मुंह के छाले, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द और अत्यधिक थकान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने आर्थिक विफलता के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चौथा ऑप्शन है म्यांमार। सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश में इमरजेंसी लागू है। श्रीलंका में इमरजेंसी के बीच अब राजनीतिक संकट भी उत्पन्न हो गया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अपना इस्तीफा श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा को सौंप दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में आम लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री सहित 12 मंत्रियों के घर को जला दिया? पहला ऑप्शन श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन नेपाल, तीसरा ऑप्शन अफगानिस्तान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका में आर्थिक संकट से गहराता असंतोष अब गृह युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद राजपक्षे के समर्थक व विरोधी दोनों उग्र हो गए। उग्र लोगों ने हम्बनटोटा में महिंद्रा राजपक्षे के पुश्तैनी घर को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि महिंद्रा कैबिनेट के 12 मंत्रियों के घरों को जला दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने रखा? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। सही आंसर है श्रीलंका। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात आसानी नाम श्रीलंका ने दिया, जिसका सिंगली में अर्थ है क्रोध चक्रवात। आसानी बंगाल की खाड़ी में बना और पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह करने का रिकॉर्ड बनाया? पहला ऑप्शन शेरपा कामी रीता, दूसरा ऑप्शन अपा शेरपा, तीसरा ऑप्शन फुरबा ताशी शेरपा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है शेरपा कामी रीता। नेपाली शेरपा कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इसके साथ ही उन्होंने अपना वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जो उन्होंने पिछले साल बनाया था। एवरेस्ट को फतेह करने वाले कामी रीता शेरपा की उम्र 52 साल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोरोना से 47.4 लाख मौत हुई। WHO का डाटा सरकारी आंकड़ों से लगभग कितना ज़्यादा है? 5 गुना, दूसरा ऑप्शन 8 गुना, तीसरा ऑप्शन 10 गुना और चौथा ऑप्शन है 12 गुना। सही आंसर है 10 गुना। भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत हुई। ये चौंकाने वाला आंकड़ा दावा किया है WHO ने। WHO के दावे के अनुसार भारत में जो गिनती की गई उससे लगभग 10 गुना ज़्यादा लोगों की मौत हुई। WHO के इन दावों पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस द्वारा संचालित भारत का पहला EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। पहला ऑप्शन नई दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है हरियाणा में। सही आंसर है महाराष्ट्र में। बायोगैस द्वारा संचालित भारत का पहला EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया। यह घरेलू कचरे से 220 यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करता है और यह ऊर्जा संयंत्र स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने के साथ साथ अब इलेक्ट्रिक वाहनों को भी चार्ज करेगा।